अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था मुस्लिमतुन टेबल, वो मुस्लिमतुन टेबल मुस्लिम टेबल का मुअन्नस फॉर्म है, फेमिनिन फॉर्म है। तो आइए एक बार उससे गो थ्रू करते हैं। तो जो हमारा सिंगुलर वाहिद फॉर्म है वो है हमारा मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। फिर आते हैं हम हमारे डुअल फॉर्म में, फेमिनिन डुअल फॉर्म में, जो है हमारा मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी और मुस्लिमतैनी। फिर जो हमारा प्लूरल जमा फॉर्म है वो है मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, जो ख़ास फेमिनिन के लिए यूज़ होता है। ये प्लूरल के कॉम्बोज। फिर एक बार हम हमारे रफ़ा के रो को देखते हैं। मुस्लिमतुन, अगर आपको रफ़ा डुअल में लिखना है इन फेमिनिन फॉर्म तो वो वर्ड का फॉर्म आएगा मुस्लिमतानी। और अगर आपको रफ़ा प्लूरल फॉर्म में लिखना है इन फेमिनिन फॉर्म तो आपको वर्ड चाहिए मुस्लिमातुन। वैसे ही नस्ब का देखेंगे एक बार, मुस्लिमतन, मुस्लिमतैनी और मुस्लिमातुन। और वैसे ही जर का होगा मुस्लिमतिन, मुस्लिमतैनी और मुस्लिमातुन। फिर हमने कल अपने वीडियो में उस पर थोड़े एग्जाम्पल्स और थोड़े एक्सरसाइजेस करे थे। तो अभी हम देखेंगे कि इस्म के प्रॉपर्टीज़, अगर आपको पहचानना है कि ये वर्ड इस्म है तो आपको उसके प्रॉपर्टीज़ जानने पड़ेंगे। आपको थोड़े प्रॉपर्टीज़ जानने पड़ेंगी जिससे आपका पुख्ता हो जाएगा हाँ कि ये वर्ड इस्म है। तो प्रॉपर्टीज़ है 4, और वो 4 कौन से है? वो 4 है स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। जिसमें से हम टाइप अभी नहीं पढ़े, इंशाल्लाह वो आगे के क्लासेस में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी तक हमने पढ़ा है स्टेटस, नंबर, जेंडर। अभी हमारा स्टेटस क्या है? हमारा स्टेटस हमारा वही रफ़ा, नस्ब और जर। फिर हमारा नंबर हुआ हमारा सिंगुलर, हमारा डुअल और हमारा प्लूरल। और फिर हमारा जेंडर हुआ हमारा मुज़क्कर, मुअन्नस, मैस्कुलिन और फेमिनिन। फिर आइए आज हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। जो हमने पिछले क्लासेस में सीखा है उसी को हम एक्सरसाइज में करेंगे। हम आपको थोड़े कुरान के आयतें दिए जाएंगे स्क्रीन पे, आपको उसके स्टेटस पहचानना है। तो जो हमारा जो पहला कुरान की आयत है वो है ला तस्माऊ फ़ीहा लागिया। अब ये जो लागिया वर्ड है, आप लागियतन, तो आपको इसका स्टेटस पहचानना है। अभी अगर आपको पहचानना है आसानी से, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें एक ही टाइम पे एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले आप जेंडर ढूंढिए कि क्या ये वर्ड मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। और आपको मैंने पिछले वीडियोस में ये बताया कि फेमिनिन जानने के लिए एक ही चीज़ है, वो है ता मरबूता, जिससे 90% ऑफ द वर्ड्स फेमिनिन कहलाए जाते हैं। तो अगर आपको ये वर्ड में क्या ता मरबूता दिख रहा है? लागियतन, जी हाँ, इसमें ता मरबूता है। तो इससे आपका मैस्कुलिन टेबल एलिमिनेट हो जाता है। आपको अभी सिर्फ फेमिनिन टेबल से ढूंढना है। अब ये लागियतन को आप मुस्लिमुन की जगह लागियतन का टेबल बनाएं, लागियतुन, लागियतन, लागियतिन। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये लागियतन पहले ही कॉलम से मैच हो रहा है, जो हमारा सेकंड वर्ड है कॉलम का। और फिर आप जैसे कि देख सकते हैं इसको टेबल से मैच करके कि ये नस्ब के लाइन में आ रहा है, ये हमारा सेकंड रो है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये वर्ड नस्ब है। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या मुश्किलात आ रही है समझने में कि ये हमने कैसे किया, तो आप इसे टेबल से मैच कर सकते हैं या ये वर्ड का आप खुद से टेबल बना सकते हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। अभी हम आगे जाते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल पे। अभी हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल वो है तस्ला नारन, तस्ला नारन, हामिया। हमें सिर्फ नारन का ढूंढना है। ये नारन का स्टेटस क्या है? अभी जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको ज़्यादा चीज़ें एक साथ में एलिमिनेट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये वर्ड मैस्कुलिन है, फेमिनिन है। नारन में ता मरबूता नहीं है,
इसका मतलब हमारा फेमिनिन टेबल हट गया। भी हम सिर्फ लाएंगे मैस्कुलिन टेबल से, इसे हम सिर्फ मैस्कुलिन टेबल से ढूंढेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि ना आपको इस पे कोई एंडिंग कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ऊना, ईना, आनी, ऐनी नहीं। अगर आपको इस पे एंडिंग साउंड्स दिख रहा है तो इसका मतलब आपको सिर्फ पहली कॉलम से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पहला कॉलम है सिंगुलर का, सिर्फ उस पे एंडिंग साउंड्स और बाकी डुअल और प्लूरल में एंडिंग कॉम्बिनेशन से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। टेबल से एक बार रेफ़र करें, इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। ये नारन, इसके पास एंडिंग साउंड है, वो आ या अन की आवाज़ आ रही है। और आ या अन की आवाज़ आप एक बार, चलो हम ही एक बार नारन को टेबल फॉर्म में डालते हैं। नारुन, नारन, नारिन। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं नारन आ चुका है कॉलम का सेकंड वर्ड, और आप देख सकते हैं सेकंड लाइन में भी आ रहा है। और हमारा जो सेकंड लाइन है वो बिलोंग करता है नस्ब के लिए। आई मीन जो हमारा सेकंड रो है वो बिलोंग करता है हमारे नस्ब। इसका मतलब ये वर्ड नस्ब है। अभी हम देखेंगे हमारा तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल ये एक्सरसाइज का, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअतुन। हम पहचानेंगे सिर्फ खाशिअतुन का स्टेटस क्या है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ता मरबूता है, इसका मतलब ये वर्ड फेमिनिन है। अभी ये वर्ड फेमिनिन है तो हमारा मैस्कुलिन टेबल एलिमिनेट हो जाता है। तो अभी हम सिर्फ फेमिनिन टेबल पे ध्यान देंगे। आसानी के लिए आप इसका टेबल बना सकते हैं या मुस्लिमुन टेबल से इसको रेफ़र कर सकते हैं। हम इसको मुस्लिमुन टेबल से रेफ़र करेंगे। मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, खाशिअतुन, खाशिअतन, खाशिअतिन। तो अब जैसे आप देख सकते हैं ये कॉलम का पहला वर्ड है और ये पहले रो में आ रहा है। ये पहले रो में मतलब हमारा पहला रो बिलोंग करता है रफ़ा को। इसका मतलब ये जो वर्ड खाशिअतुन है ये रफ़ा है। तो जैसे कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, हम आगे एक अगला एक्सरसाइज करेंगे जो थोड़ा डिफरेंट है बाकी एक्सरसाइज से। इसमें हम आपको सिर्फ एक वर्ड देंगे और हम आपको एक इंग्लिश में सेंटेंस देंगे। आपको बस बताना है कि उस पर एंडिंग साउंड आएगा, एंडिंग कॉम्बो आएगा वर्ड पे, आपको बस आगे का लगाना है। अब जैसे अभी मैं आपको पहला करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि हम ये एग्जाम्पल में कर क्या रहे। हमारा वर्ड है कलम। अभी हमने देखा है कि इधर का इंग्लिश सेंटेंस है आई फाउंड अ पेन। आई फाउंड अ पेन। तो अभी आपको देखना है कि आई फाउंड अ पेन में एक कलम पे हरकत क्या आएगी। आई फाउंड अ पेन, क्या आपको इसमें कोई नंबर दिख रहा है? क्या आपको इसमें बताया कि आई फाउंड 2 पेन्स या आई फाउंड मैनी पेन्स? नहीं। तो इसका मतलब आपका डुअल और प्लूरल हट जाता है और सिर्फ बचता है सिंगुलर, क्योंकि इधर लिखा है आई फाउंड अ पेन। तो अभी हम सिंगुलर से ही जाते हैं। आई फाउंड अ पेन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बोला है कि अगर आपको जानना है कि ये डूअर है, ये डिटेल ऑफ द एक्ट है, तो आपको अपने आप का सवाल पूछना पड़ेगा कि कौन है, क्या किया या क्यों किया, वगैरह वगैरह आपको ये सवाल पूछना है। तो अभी इधर लिखा आई फाउंड अ पेन, तो आप अपने अपने आप को सवाल पूछे आई फाउंड व्हाट? आई फाउंड अ पेन। तो इससे ये पता चलता है कि पेन होता है हमारा डिटेल ऑफ द एक्ट। और इसमें अगर आपको ये जो वर्ड आई है ये होता था हमारा डूअर, इस पर रफ़ा होता, ये रफ़ा होता। लेकिन अभी जो हम सिर्फ पेन पे ध्यान दे रहे हैं ये होता है हमारा डिटेल ऑफ द एक्ट, बिकॉज यू फाउंड समथिंग, वो डिटेल ऑफ द एक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब पेन हुआ हमारे डिटेल ऑफ द एक्ट। और डिटेल ऑफ द एक्ट क्या रहता है? रफ़ा नस्ब जर, यस, नस्ब होता है। और नस्ब का सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है? फ़तहा या तनवीन फ़तहा। तो आप इसे लिख सकते हैं कलमा, लेकिन इधर कलमन ठीक रहेगा। तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज का आंसर है वो है कलमन। ऐसे ही हम दूसरा देखेंगे, द पेन रोट। जी हाँ, द पेन रोट। अभी इसे आप कैसे पहचानेंगे? वही आप अपने आप को सवाल पूछे, क्या पहले आपको इसमें कोई नंबर दिख रहा है या द 2 पेन्स रोट या मैनी पेन्स रोट? नहीं, इसमें आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आपको डुअल और प्लूरल हट जाता है, आपको सिर्फ आता है सिंगुलर। और इधर लिखा है द पेन रोट, तो आप अपने आप को ये सवाल पूछे हु रोट? द पेन रोट। इसमें पेन एक्शन कर रहा है, पेन लिख रहा है। इसका मतलब पेन कोई एक्शन कर रहा है और जो एक्शन करता है वो डूअर होता है, और डूअर हर वक्त रफ़ा स्टेट में रहता है। तो इसका मतलब हमारा जो कलम का वर्ड रहेगा वो हो जाएगा कलमुन।
फिर हम हमारे थर्ड एग्जाम्पल पे जाते हैं। द टू पेन्स राइट वेल। द टू पेन्स राइट वेल। अब इसका आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। द टू पेन्स राइट वेल, चलिए हम करते हैं। द टू पेन्स राइट वेल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नंबर आ चुका है फाइनली 2 पेन्स। तो 2 कौन से कॉलम में आएगा? सेकंड कॉलम में, क्योंकि हमारा सेकंड कॉलम टेबल डुअल को बिलोंग करता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा जो कोर वर्ड है कलम, वो फेमिनिन नहीं है, तो हम मैस्कुलिन टेबल से ही देखेंगे। तो हमारा जो है द टू पेन्स रोट, वो हम डुअल के कॉलम से देखेंगे। अभी आप इसे कैसे देखेंगे? वही जैसे हम पहले देखते हैं अपने आप को क्वेश्चंस करके। द टू पेन्स राइट वेल, व्हाट राइट्स वेल, मतलब कौन सी चीज़ अच्छी लिखी, इसमें क्या है? द टू पेन्स राइट वेल, हु राइट वेल? द टू पेन्स राइट वेल, इसका मतलब द टू पेन्स राइट वेल। तो ये पेन इधर एक्शन कर रहा है, ये बताना चाह रहा है कि ये 2 पेन अच्छे लिखते हैं। इसका मतलब ये है हमारा डूअर, क्योंकि ये इधर एक्शन कर रहा है, ये इधर अच्छा लिख रहा है। द टू पेन्स राइट वेल, इसका मतलब ये एक्शन कर रहा है और ये डूअर है। और हमारा डूअर हर वक्त रफ़ा फॉर्म में आता है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हमको रफ़ा ढूंढना है, तो हमारा जो पहला रो है मुस्लिमुन टेबल का, उसमें हम रफ़ा ढूंढेंगे। और रफ़ा के लिए हमको सिर्फ 3 वर्ड्स आते हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी और मुस्लिमूना। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डुअल फॉर्म में आ रहा है मुस्लिमानी, वैसे ही आप कलम को लिखेंगे कलमानी। इसका खुद का आप टेबल बना सकते हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी होगी। अभी हम आते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। शी गेव हिम 2 पेन्स। शी गेव हिम 2 पेन्स। अभी इसमें आप पहचानेंगे कैसे? वैसे ही जैसा हम पहले करते हैं। शी गेव हिम 2 पेन्स। शी गेव हिम व्हाट? 2 पेन्स। तो इसमें हमारा नंबर आ गया। 2 होता है हमारा डुअल सानी, तो इसको हम डुअल के कॉलम से ही देखेंगे। और शी गेव हिम व्हाट? शी गेव हिम 2 पेन्स। तो हमारा जो 2 पेन्स हुआ वो हुआ डिटेल ऑफ द एक्ट, क्योंकि इसमें ये मेन चीज़ है कि उसने पेन दी। उसने क्या दी? उसने पेन दी। तो वैसे ही हमारा ये होता है डिटेल ऑफ द एक्ट। और डिटेल ऑफ द एक्ट हर वक्त रहता है नस्ब फॉर्म में, रफ़ा डूअर डिटेल नस्ब डिटेल ऑफ द एक्ट, और हमारा जर रहता है आफ्टर ऑफ। तो वैसे ही हमारा ये आएगा नस्ब स्टेट में। अब जैसे कि आपको जानना है कि ये नस्ब स्टेट में डुअल फॉर्म में सेकेंड रो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट रफ़ा और लास्ट जर के लिए रहता है, थर्ड वाला सेकेंड हर वक्त नस्ब के लिए रहता है। तो अभी देखते हैं इसमें वर्ड क्या है। टेबल से रिफ़र करें, मुस्लिमैनी। जी हाँ, मुस्लिमैनी। तो वही आप कलम पे डालेंगे कलमैनी। अभी इसमें आपका नस्ब और जर नहीं आ सकता, क्योंकि आप इसमें पक्का है कि ये नस्ब वर्ड है, क्योंकि ये डिटेल ऑफ द एक्ट है। तो इसलिए आप इससे सिर्फ लिखेंगे नस्ब और वर्ड आएगा कलमैनी। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल होते हुए हम अभी आगे जाते हैं। अब ये सब आपको पता है, लेकिन हम एक बार फिर से करेंगे। 4 तरीके कोई भी वर्ड का स्टेटस जानने के लिए। पहला है हमारा एंडिंग साउंड, फिर होता है हमारा पेयर कॉम्बिनेशंस, फिर होता है हमारा प्लूरल फेमिनिन कॉम्बिनेशंस जो सिर्फ फेमिनिन के लिए यूज़ होता है, और फिर होता है हमारा लास्ट प्लूरल मैस्कुलिन कॉम्बिनेशन जो सिर्फ मैस्कुलिन के लिए यूज़ होता है। तो आइए हम सबका देखते हैं। हमारा जो एंडिंग साउंड है वो आपको पता है उन, अन, इन या उ, आ, ई। फिर हमारा जो पेयर कॉम्बिनेशन हुआ वो है आनी, ऐनी, वही फेमिनिन में होता है तानी, तैनी, दे आर सेम। जैसे इसमें फेमिनिन है इसलिए उसमें तार है, आनी, ऐनी। फिर जो हमारा प्लूरल मैस्कुलिन कॉम्बिनेशन है, आप टेबल से रेफ़र कर सकते हैं, वो है ऊना और ईना। ठीक है, जो हमारा प्लूरल है वो है ऊना और ईना। और ये प्लूरल फेमिनिन कॉम्बिनेशन में हुआ हमारा आतुन और आतिन। ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको टेबल्स, या तो आप इसे टेबल से पता लगा सकते हैं। अभी ये जो एक्सरसाइज होने वाली है अभी, ये आपका जो टेबल है मुस्लिमुन, वो उसका फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा। और ये एक्सरसाइज है क्या, हम आपको इसमें 2 वर्ड्स देंगे और दोनों वर्ड का आपको मैस्कुलिन टेबल निकालना है
और आपको उसका फेमिनिन टेबल निकालना है, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। तो आइए पहले से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है हमारा आबिदुन। आबिदुन, तो जैसे कि हमारा मुस्लिम का पहला रो है मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, वैसे ही हमारा आबिदुन का रहेगा आबिदुन, आबिदन और आबिदिन। वैसे ही हमारा डुअल में क्या था, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, आबिदानी, आबिदैनी, आबिदैनी। सेम टू सेम हम वही मुस्लिमुन का प्लूरल में करेंगे, आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि उसका टेबल बना, देखो ये एक्सरसाइज आखिर आ गया। आप ये वर्ड का टेबल बनाए, या आप कोई भी वर्ड कुरान से ले और उसका टेबल बनाए, आपको फिर आप वो वर्ड को पहचान सकते हो, रफ़ा है, उसका जेंडर क्या है, वगैरह वगैरह। अब इसे आइए हम इसे फेमिनिन में करते हैं। तो फेमिनिन में ता लगाना पड़ता है, वैसे ही हम ता लगाएंगे, आबिदतुन, आबिदतन, आबिदतिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। वैसे ही हम सेम टू सेम वही करेंगे, बस वो मुस्लिम चेंज करके हम आबिद डालेंगे, आबिदतानी, आबिदतैनी, आबिदतैनी। फिर द प्लूरल फॉर्म आबिदातुन, आबिदातिन, आबिदातिन। अभी हम आते हैं हमारे दूसरे वर्ड पे जो है मुमिनुन। सेम मुस्लिम का वर्ड हटा के सिर्फ आप मुमिन डालीजिए, मुमिनुन, मुमिनन, मुमिनिन, मुमिनानी, आनी आईनी, मुमिनानी, डुअल के लिए मुमिनैनी, मुमिनैनी, प्लूरल के लिए मुमिनूना। ये वर्ड बहुत बार कुरान में भी आया, मुमिनूना, मुमिनीना और मुमिनीना। फिर हम इसे फेमिनिन में भी ट्राई करेंगे एक बार। आइए फिर हम इसे फेमिनिन में करेंगे, ता लगाना पड़ेगा, ता मरबूता, मुमिनतुन, सिंगुलर के लिए मुमिनतुन, मुमिनतन, मुमिनतिन, मुमिनतानी, मुमिनतैनी, मुमिनतैनी। फिर मुमिनातुन, मुमिनातिन, मुमिनातिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बहुत सारे चीज़ें सीख लिए, हम वर्ड्स को टेबल में डालना सीख गए। तो मैं ये सेशन ख़त्म करने से पहले हम एक बार रिकैप कर लेते कि आज हमने क्या क्या करे। आज हमने देखी कि एक इसम को पहचानने के लिए उसके 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो होते हैं हमारे स्टेटस, रफ़ा, नस्जर, नंबर, सिंगुलर, डुअल, प्लूरल। फिर हमारा जेंडर है वो है मुज़क्कर, मुअन्नस, मैस्कुलिन, फेमिनिन। फिर जो हमारा टाइप है वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में। फिर हमने थोड़े से एक्सरसाइजेस करे जिसमें हम उनका स्टेटस ढूंढे। फिर हमने एक वर्ड लिए, उसको अलग अलग फॉर्म्स में डाल के फिर हमने देखे कि वो वर्ड कैसा चेंज होता है। फिर हमने एक वर्ड का स्टेटस जानने के लिए उसके चारों तरीके देख लिए। एक होता है एंडिंग साउंड जो है उन, अन, इन या उ, आ, ई। फिर हमने देखे उसके पेयर कॉम्बिनेशंस जो है डुअल का आनी, ऐनी। फिर हमने देखा प्लूरल मैस्कुलिन कॉम्बिनेशन जो है ऊना, ईना। और फिर हमने देखा कि प्लूरल फेमिनिन कॉम्बिनेशंस जो है आतुन, आतिन। फिर जो हमने अभी जो लास्ट एक्सरसाइज करे, जो हमने वर्ड्स को टेबल में डाले, इंशाल्लाह आई होप आप समझ गए होंगे। फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल के वीडियो में। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।